जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं 2 जून को आने वाला है बड़ा मंगलवार। अब 2 ही मंगलवार बचे हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताऊंगी जो उस 2 जून के मंगलवार को ज़रूर कर लीजिएगा। इसको करने से आपकी आधी से ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। इससे सरल उपाय शायद ही आपको कहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, देखते देखते 2 बड़े मंगलवार बीत गए। अभी हमारे पास मतलब बचे हुए हैं ये 3 मंगलवार बीत गए। मतलब जब मैं ये वीडियो दूंगी तो 3 मंगलवार बीत चुके होंगे। अब हमारे पास बचे हैं 2 मंगलवार। तो आज जो मैं उपाय दे रही हूँ इसको आप ज़रूर ही इन दोनों मंगलवार में किसी न किसी दिन ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, मान लीजिए अगर आप किसी समस्या में हैं, कोई सूतक पातक है, चाहे कोई ऐसी समस्या है कि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो किसी अन्य मंगलवार में कर लीजिएगा। लेकिन अगर कर सकते हों तो इसको बड़े मंगलवार में ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े मंगलवार में क्या है कि सरल से सरल उपाय का भी प्रभाव जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को जितने भी मंगलवार के उपाय बताए हैं एकदम सरल वाले उपाय बताए हैं, ताकि आप एकदम आसानी से कर सके पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ और उसका फल जो है आपको प्राप्त हो। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बताने लगते हैं तो लोगों के समझ में भी नहीं आती है और लोग उसको कर भी नहीं पाते हैं पूरी तरीके से जैसे करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है और फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है जो उसका प्रभाव होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैंने जितने भी आप लोगों को मंगलवार के उपाय बताए हैं, खास करके ये बड़े मंगलवार के जितने भी उपाय बताए हैं, मैंने सारे एकदम सरल और सिंपल उपाय बताए हैं कि कोई भी किसी भी स्थिति में हो इन उपायों को वह कर सकता है। तो ऐसे ही आज का भी यह उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है और बहुत ही सरल है। तो इस उपाय को मतलब इससे आपकी सबसे बड़ी तो आपकी यह समस्या दूर होगी। अगर आपको मान लीजिए आप अपने खर्चे से बहुत परेशान हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं पैसे बचाने की, लेकिन पैसे बच नहीं रहे हैं, इनकम उतनी हो नहीं रही है और ख़र्चा डबल हो रहा है। मतलब जितना आपकी कमाई नहीं है उससे दुगना तिगुना आपका खर्चा है। और ऐसा भी नहीं है आप मतलब खर्चा जानबूझ करके नहीं ला रहे हैं, अचानक कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अचानक आते जा रहे हैं और आपका बैंक बैलेंस जो है बिगड़ता जा रहा है। तो अगर ये समस्या से आप परेशान हैं और आपका मतलब धन जो है ऐसे ही खर्च हो रहा है, बचत नहीं हो पा रही है, आप सोच रहे हैं कि क्या करूं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी टिके, धन की बरकत हो, तो इसके लिए आप यह उपाय अवश्य कर लीजिए मंगलवार में। बहुत लोग मतलब मुझे बहुत लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हनुमान जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो मुझे तो ऐसे लोगों पर हंसी ही आती है कि मतलब इतने बड़े देवता, उनके पास अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं उनको। कलयुग में मतलब सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देव है तो वो हैं हनुमान जी महाराज, और वो धन न दे पाए, ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप उनके पास चाहिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ और आपकी वह मनोकामना वह पूर्ण ना कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन से संशय को निकाल दीजिए कि क्या यह होगा कि नहीं होगा। क्योंकि संशय मन से, संदिग्ध मन से कोई भी प्रार्थना, चाहे कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। जब हमारे अंदर अटूट विश्वास होता है, अटूट आस्था होती है, भगवान के प्रति समर्पण होता है, तभी जाके हमारी कोई भी साधना सफल होती है और हमारा कोई भी उपाय जो है हमको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर हम सदैव मन में उपाय कर रहे हैं और मन में ये सोचे जा रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? इससे नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ेगा और आपका काम होने वाला भी होगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने मन को इस चीज़ के लिए मजबूत करिए, अपने मन में यह विश्वास रखिए
कहीं से भी 1% मतलब इतना सा भी संशय ना आने दीजिए कि काम नहीं होगा। एकदम 100% पॉजिटिव होकर के इस उपाय को करिए। आपको इस उपाय को करते ही आपके जीवन में बदलाव जो होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। वह मैं बताने से मेरे नहीं समझ में आएगा आपके, वो जब आप देखेंगे तो आपको खुद उसका अनुभव हो जाएगा इसको करने के बाद। देखिए, आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन, जैसा कि मैंने बताया अभी बड़ा मंगलवार चल रहा है, अगर इसमें आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, आपको एक गोमती चक्र लेना है और एक जो है नारियल लेना है। बस यही 2 चीज़ आपको लेनी है। और ऑरेंज कलर का सिंदूर, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके घर में होता ही है, कपूर होता ही है, लौंग होती ही है। तो इन सब चीज़ों को बार बार शायद मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी हमारे भक्त, हनुमान जी के भक्त भाई लोग हैं, वो लोग यह चीज़ तो अपने घर में रखते ही होंगे। और अब तक जितने मेरी वीडियो जो लोग देख रहे होंगे, मेरे उपाय जो लोग कर रहे होंगे, उन लोगों के पास तो यह चीज़ अवेलेबल होगी ही होगी और होनी ही चाहिए। क्योंकि ऑरेंज कलर का सिंदूर कोई एक दिन की पूजा में मैं चढ़ाने के लिए नहीं बोलती हूँ। ऑरेंज कलर का सिंदूर मैं आप लोगों को डेली की पूजा में चढ़ाने के लिए बोलती हूँ। तो आपके घर में होगा ही। कपूर की और लौंग की आरती मैं आप लोगों को डेली बोलती हूँ, तो करने वाले जो लोग कर रहे होंगे उनके पास होगा ही। बस एक नारियल और एक गोमती चक्र, यही हमको चाहिए। अब करना क्या है, करना यही है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक मस्त पाटला बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी और भगवान श्री राम की प्रतिमा उस पर स्थापित करिए और वह गोमती चक्र और नारियल जो है उनके सामने आपको उनके चरणों में रखना है। उसके बाद आपको वहीं बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और वो जो गोमती चक्र और जो गोमती चक्र नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने एक घी का या तो चमेली का तेल अगर आपने ला करके रख लिया है तो फिर चमेली के तेल का दीपक जलाइए। अगर चमेली का तेल अवेलेबल नहीं है तो घी का दीपक जलाइए। सबसे पहले एक घी का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने रखिए। फिर उसके बाद भगवान राम के नाम का स्मरण करिए। भगवान राम के नाम का स्मरण करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी, मैं आपका यह उपाय कर रहा हूँ, इस कार्य के लिए मेरा यह कार्य सफल करिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना करिए। फिर वह गोमती चक्र और नारियल उन्हीं के सामने, उन्हीं के चरणों में रखिए। उस पर जो है एक एक चुटकी पीला ऑरेंज कलर वाला सिंदूर जो है चढ़ा देना है। चढ़ा करके उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। अंत में जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे। कपूर और लौंग डाल करके, 2 लौंग 5 लौंग जो भी आप डाल सकते हैं, उनसे उनकी आरती करिए। फिर उनको जो है उनके मन पसंद की कोई चीज़ बना करके अपने घर में, चाहे मीठा पुआ बना लीजिए, चाहे गुलगुले बनते हैं वो बना लीजिए मीठा, चाहे मीठी पूड़ी बना लीजिए, ऐसा कुछ बना करके उनको भोग लगाइए। और उसके बाद वह प्रसाद जो है सभी लोग, अपने परिवार के जितने भी लोग हैं, मिल बांट करके उसको खाइए। देखिए, जब हनुमान जी की पूजा आप कर लेते, यह पूजा आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में करना बहुत ज़रूरी नहीं है। यह पूजा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। और जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है तो सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसके बाद अपना हाथ और पैर अच्छे से धो लीजिए। फिर उसके बाद आपने जो हनुमान जी के चरणों में नारियल और गोमती चक्र रखा है और थोड़ा सा पीला सिंदूर ले लीजिए और ले करके हनुमान जी के मंदिर, जो भी हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास है, उस हनुमान मंदिर में चले जाइए। हनुमान जी के चरणों में उसे रख करके उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर से सारी नकारात्मक चीज़ों का नाश करिए। मेरे जिस कार्य के लिए आपने यह उपाय किया है उससे उनको पूरे होने के लिए उनसे प्रार्थना करिए। और वह दोनों चीज़ जो है चुपचाप वहीं हनुमान जी के चरणों में रख करके आपको और हो सके
तो एक बार वहाँ भी राम स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगता है। मुझको तो 1 मिनट लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में, वो भी थोड़ा स्लो पढ़ूँ तो, अगर तेज़ पढ़ूँ तो और जल्दी पढ़ लूँ। लेकिन बहुत जल्दी पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं होता है। शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए, शब्दों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो आपको उच्चारण अपना सही लगे, अगर जल्दी में सही होता है तो जल्दी करिए, नहीं तो स्लो करिए, चलेगा। लेकिन शब्दों के उच्चारण में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक बार श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन का मतलब बोलिए। उसके बाद वहीं पे बैठ के कम से कम 108 बार राम नाम का जाप कर लीजिए और चुपचाप अपने घर आ जाइए यह उपाय करके। उसके बाद धीरे 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 धीरे, अब देखिए कोई जादू नहीं है कि आप करके आए और आपका जो है सब कुछ बदल गया। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपके घर से धन संबंधी जो समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में, आपके ऊपर, चाहे आपके घर में कोई जादू टोना होगा, कोई नज़र दोष होगा, कोई ऊपरी बाधा भी होगी, तो भी वह इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगी। इसलिए इस उपाय को इस मतलब बड़े मंगलवार में ज़रूर करिए और इसका लाभ ज़रूर उठाइए। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।